नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेब के बारे में कि किन किन बीमारियों में सेब का सेवन अच्छा रहता है। देखिए, सेब एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, फाइबर से भरपूर होता है, कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आयरन भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और भी इसमें बहुत सारे विटामिन में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में सेब का सेवन किया जा सकता है। सबसे पहली है शुगर की बीमारी में फायदेमंद होता है। देखिए, यदि किसी को शुगर की परेशानी है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। अब बहुत ही सारे बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे कि फ्रूट खाने से शुगर बढ़ जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खाने से शुगर नहीं बढ़ती। दूसरी बीमारी है, यदि आपको दमा या अस्थमा की शिकायत है तो उसमें भी सेब का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरी जो है, यदि आपको हड्डियों की किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है या फिर हड्डी टूट गई हो तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हड्डियों की किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए कैल्शियम बहुत ही अच्छा होता है। चौथी जो बीमारी है, यदि आपको जोड़ों के में किसी भी प्रकार का दर्द रहता है तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। पांचवी जो है, यदि आपको लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह लीवर को साफ करता है, तो यह लीवर की बीमारी में भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है। छठा है, यदि किसी भी व्यक्ति को कब्ज कब्ज की समस्या है तो यदि इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो यह कब्ज को बड़ी ही आसानी से ठीक कर देता है। सातवां है, यदि किसी को बार बार दस्त होते हो या फिर किसी भी प्रकार का खूनी दस्त होता है तो उसमें भी यह फायदा करता है। यह अगर कब्ज होगी तो भी फायदा करेगा और यदि किसी व्यक्ति को दस्त होते हैं तो उसमें भी यह फायदा करता है। आठवीं बीमारी है, यदि किसी के पेट में गैस हो या पेट में भारीपन रहता हो, भारी भारी लगता हो पेट, तो उसमें भी इसका सेवन अच्छा रहता है। यदि किसी को नौवीं बीमारी है, यदि किसी को मोटापे की शिकायत है तो उसमें भी इसका सेवन करने से मोटापा कम हो सकता है। 10वां है, यदि किसी को महिला को मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसमें इसका सेवन बहुत ही अच्छा माना गया है। 11 नंबर की जो बीमारी है, यदि पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा कम हो गई है या फिर उनका वीर्य पतला हो गया है तो इसको खाने से शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और यह वीर्य को गाढ़ा बनाता है। 12 नंबर की जो बीमारी है, यदि आपको हृदय की किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसमें यह फायदा करता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शरीर में दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 14 पर है, यदि किसी को कैंसर की समस्या है तो इसको यदि आप सेवन करेंगे तो इससे बहुत ही अधिक फायदा आपको देखने को मिलेगा। नंबर 15 है, यदि किसी के चेहरे पर पिंपल हो गए हैं या फिर त्वचा में जो झाइयाँ पड़ती है ना वो आ गई हो, तो यदि आप इसका सेवन नियमित रूप से करेंगे तो उसमें इसका बहुत ही अधिक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 16 है, यदि किसी की त्वचा रूखी या सूखी सूखी सी लगती हो तो उसमें भी इसका सेवन अच्छा रहता है। नंबर 17 है, यदि किसी के आंखों पर चश्मा चढ़ी हो तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 18 है, यदि किसी को नींद अच्छे से नहीं आती या फिर उसको रात में बार बार नींद उखड़ जाती है तो यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपको नींद अच्छी और वह भरपूर नींद आएगी। 19 नंबर की जो बीमारी है, यदि आप मानसिक तनाव है, टेंशन है, वह किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है तो इसका सेवन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। नंबर 20 है, यदि किसी को गुस्सा बहुत अधिक आता है तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा माना गया है। और नंबर 21 है, दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि जैसे किसी के मुंह से बदबू आती है या फिर पायरिया की शिकायत है तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहता है।
नंबर 22 है, शरीर में यदि किसी के शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई हो तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। नंबर 23 है, यदि किसी को खांसी की शिकायत है तो उसमें भी इसका सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। नंबर 24 है, यदि किसी को बुखार की शिकायत है तो उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है। और नंबर 25 है, यदि किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई हो, जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, यदि आप इसका सेवन नियमित रूप से करेंगे तो उसमें यह बहुत ही अच्छा फायदा करेगा और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बात आती है कि इसको खाना कैसे है और कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। देखिए, यदि हम खाली पेट सेब का सेवन करें और इसमें नींबू व नमक कुछ भी नहीं डालना है, सुबह खाली पेट यदि हम सेब का रोज सेवन करें तो वह सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। और इसको दोपहर में भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद इसका सेवन किया जा सकता है। दोपहर, वैसे तो रात को शाम के टाइम भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट इसका सुबह खाली पेट खाने से मिलेगा। और कितना खाना है, जितना आपको भूख है, कम से कम 1 सेव से लेकर जितने आपको भूख है उतना खा सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान होने की गुंजाइश मात्र भी नहीं है। ये आपको पता होगा कि कोई भी प्राकृतिक चीज जो सीधे प्रकृति से हमें मिलती है, कोई भी फ्रूट या सब्जी जो हमें सीधे प्रकृति, जिसमें हमने अपना कोई प्रयास नहीं किया, उसको प्रोसेस नहीं किया किसी भी प्रकार का, ठीक है, या फिर फैक्ट्री से जो भी चीज निकल कर आती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जो सीधे प्रकृति से जो हमें मिलती है उसका सेवन कितना भी करो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वैसे भी हमें जितनी हमें भूख होगी उतना ही सेवन हम कर पाएंगे। तो जितनी आपको भूख है उतनी मात्रा में इसका सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे सेब खाने के कुछ अद्भुत फायदे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी बीमारी के विषय में या फिर कि कोई भी और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।